Resilience to resurgence. चलिए, रेजिलियंस टू रिसर्जेंस की बात कहाँ से आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसने सबसे पहले दिखाई रेजिलियंस कोविड टाइम पर, और अब दिखा रही है रिसर्जेंस। कोविड के टाइम के बाद जहाँ सब सरकारों ने नोट छापे, हमने अपनी इकॉनमी को काफ़ी कंट्रोल रखा, और अब शायद उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है, और अब एक रिसर्जेंस की तरफ हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में एक, इनफैक्ट वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। और अब बजट 30 मिनट दूर, और हमारे साथ हमारी ग्रैंड जूरी जुड़ रही है। हमारे साथ कोटक एएमसी के नीलेश शाह हैं, और मास्टर्स इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनविजन कैपिटल से भी नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। तो अब अगले आधे घंटे और बजट के तुरंत बाद ये विश्लेषण हम इन सब के साथ करेंगे। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। नीलेश भाई, आपसे शुरुआत करूँगा। थोड़ा डर है मार्केट में, थोड़ी नर्वसनेस है, और कई बार अच्छा होता है अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ना जाएं। तो इस बार मार्केट काफ़ी कम एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा है, लेकिन क्या नहीं अनुज भाई, अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ प्राइस जा में तो रहा नहीं है। दिख रहा है कम से कम। नहीं सर, ये प्राइस पे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत है। अच्छा। कि फाइनेंस मिनिस्टर बाहुबली बजट देंगे, एक तीर से 3 निशान मारेंगे। एक, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिले। दूसरा, उन्हें फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाना है। और तीसरा, टैक्स की रेट तो बढ़ा नहीं सकते, तो नॉन टैक्स रिसोर्सेज रेज करना है। भले आज के मार्केट में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं दिखती हो, लेकिन जिस तरह से हम दुनिया के दूसरे देशों से वैल्यूएशन के ऊपर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस जरूर है। और दूसरी अनुज भाई, पिच भी तो इतनी सिंपल है। पिछले साल के मुताबिक ऑयल नीचे, फर्टिलाइज़र नीचे, और कोयला नीचे, सो आपकी सब्सिडी नीचे, आपकी फिस्कल डेफिसिट नीचे होगी, महंगाई का दर नीचे है। इस बार लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि इंडिया राइट साइड पे आउटलायर है। ग्रोथ दुनिया से ऊपर, महंगाई दुनिया से नीचे, हाउसिंग मार्केट दुनिया के सामने काफ़ी अच्छी। तो इस पिच के ऊपर तो पहले बॉल से ही चौके छक्के लगने चाहिए, ऐसी उम्मीद है मार्केट को। ओके, तो चलिए ठीक है। जो हम थोड़ा सा सोच के बैठे थे कि शायद मार्केट इतने एक्सपेक्ट नहीं है, और अगर फंड मैनेजर इस तरह से बोल रहे हैं तो फिर तो थोड़ा सा मैं डर जाता हूँ। चिंता और बढ़ जाएगी। थोड़ा चिंता और बढ़ जाएगी। हाँ, चलिए सौरभ, गुड मॉर्निंग। सौरभ, आपका क्या व्यू है बजट को लेकर? हालांकि बजट हम हमेशा बोलते हैं कि इतना मायने नहीं रखता, लेकिन एटलीस्ट उस दिन तो बहुत वैल्यू होती है उसकी। और एक मार्केट में इस बार खास तौर से डर भी है कि क्या कुछ कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन आपका ओपनिंग कमेंट्री क्या होगा यहाँ पर? देखिए, बिकॉज इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी है, और इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस आज से 15-16 महीने दूर हैं, तो उम्मीद ये है कि सरकार जो हमारे समाज के लो इनकम श्रेणी है उनके लिए कुछ करेंगी। बिकॉज 2 साल से मैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में देख रहा हूँ कि लो इनकम कंजम्पशन, 2 लाख या उसके नीचे जो कमाते हैं उनका कंजम्पशन काफ़ी सहमा हुआ सा है कोविड के बाद। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी कुछ ज़बरदस्त नहीं है। सो गिवन दैट इलेक्शन 16-17 महीने दूर हैं, इकोनॉमी की हालत अच्छी है, टैक्स बॉयंसी अच्छी है हिंदुस्तान में, उम्मीद है कि लो इनकम के लिए कुछ किया जाएगा। और जो दूसरा जो ब्रॉडर इशू है स्किल्स का, जिस किसी कंपनी से मैं बात करता हूँ बोलते हैं स्किल्ड लेबर शॉर्टेज में है। काफ़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमारे देश में, 2 लाख से नीचे कमाने वाले या ब्लू कॉलर में जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे, लेकिन अगर आप फैक्ट्री ओनर से पूछें बोलते हैं स्किल्ड लेबर की बेहद शॉर्टेज है। सो उम्मीद है कि उस मुद्दे पे भी सरकार कुछ घोषणाएं करेगी जहाँ पे स्किल्ड लेबर की सप्लाई बढ़ाने की कुछ विजिबिलिटी मिलेगी अगले 3-4 सालों में। तो ये 2 मुद्दे मेरे लिए काफ़ी अहम हैं। इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, सरकार ने लास्ट 2-3 बजट में काफ़ी डिसिप्लिन से खेला, जैसे अनुज आप खुद बोल रहे थे। विदेशी निवेशक की निगरानी इंडिया के ऊपर है। मेरे ख्याल से चाइना से मोटा पैसा निकलेगा अगले 1-2 साल में। वो पैसा अगर इंडिया आएगा तो अच्छी बजट से उसको मदद मिलेगी चाइना टू इंडिया फ्लोज में। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बोली आपने, क्योंकि एक डर ये लग रहा था कि जो पैसा है वो इंडिया से निकल के चाइना में जा रहा है, बाकी ईस्ट एशियन मार्केट में जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि अगले 1-2 साल में पैसा निकलेगा? ज़रूर आएगा। बिकॉज आप देखिए, हर रोज़ यूरोप और अमेरिका घोषणाएं कर रही हैं, अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, जिसने चाइना के ऊपर पूरी चाबी ताला लगाया जा रहा है, चाइना के टेक सेक्टर को तोड़ा जा रहा है। सो ये रवैया चाइना और वेस्ट के बीच में जो एक आक्रामक सिचुएशन बन गया है वो मेरे ख्याल से जाएगा नहीं। और उसके रहते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट्स की सैंक्शंस लगाने के माहौल में
मेरे ख्याल से विदेशी मुद्रा भारी पैमाने पे चाइना नहीं जाएगा बल्कि बाहर आएगा, और अगर आएगा तो हिंदुस्तान आएगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बाहुबली बजट किया जैसे नीलेश भाई ने बताया, तो और रफ्तार से चाइना का पैसा इंडिया आएगा। नीलेश जी, 2-3 नंबर से, जैसे इन्फ्लेशन हमारा 7 से नीचे आ रहा है, काफ़ी नीचे है, और ग्रोथ भी हमारी 6.5% सरकार मान के चल रही कि उतना ही होगा, और इंटरेस्ट रेट 9-10%। इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में डालें और डेट टू जीडीपी 90% के आसपास, तो जब गवर्नमेंट खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लग रही मुझे कि वो ग्रोथ दे पाएंगे इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने शायद बहुत दिनों बाद ये पहली बार सुना कि प्रोजेक्शंस आप नीचे कर रहे हैं करंट ईयर से ग्रोथ का, तो कैसे फिर बड़ा कैसे करेंगे, डेट कैसे करेंगे?